तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ सुरक्षित होंगे। और आज मैं दूसरी साइड आई हूँ, रोड में ही आई हूँ घूमने दूसरी साइड। और इस तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। मेरे पीछे एक पेड़ है और रोड बन रही है जैसे, तो यहाँ पे पत्थर रखे हैं तो मैं उनमें बैठी हूँ। और यहाँ से नीचे हमारा गाँव स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पापा की स्ट्रगल स्टोरी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे पापा एक ही भाई हैं और चाचा ताऊ के हैं, लेकिन मेरे पापा एक ही भाई है। तो जब मेरे पापा का जन्म हुआ था, कुछ टाइम बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो फिर पापा को मेरे पापा की बुआ ने पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि मेरे पापा की जो बुआ थी उनके बच्चे नहीं थे और उनके हस्बैंड भी नहीं थे। तो वो देहरादून में रहते थे और मेरे पापा की जो पढ़ाई है, पूरा बचपन देहरादून में ही गुजरा है। और देहरादून के डीएवी कॉलेज से मेरे पापा ने अपनी पढ़ाई फिनिश करी है और एमकॉम किया है वहीं से। उसके बाद मेरे पापा ने पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरी की, जो कि कंप्लीट हो नहीं पाई। तो मेरे दादाजी ने फिर कुछ टाइम बाद दूसरी शादी कर ली थी। तो मेरी दूसरी दादी के भी बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन कोई नहीं रहा। तो मेरी एक बुआ है, दूसरी दादी की जो एक बेटी है वो है बुआ मेरी। तो उनकी शादी भी यहीं पास में ही हो रखी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पापा की जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो देहरादून से हुई है। और मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा है तो मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे पापा ने डॉक्टरी की, जो कि पूरी हो नहीं पाई। और उसके बाद मेरे पापा ने फ़ौज में भी ट्राई मारी। और जब मेरे पापा फ़ौज में, उस टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं होता था फ़ौज में जाने के लिए, थोड़ा इजी होता था। तो अनपढ़ भी फ़ौज में लिए जाते थे उस टाइम। तो मेरे पापा तो फिर भी पढ़े लिखे थे, तो पापा फ़ौज में भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग का टाइम आता है तो मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे कि मतलब बेटा अंतिम संस्कार के लिए होना चाहिए और 1-2 महीने के लिए बेटा घर पे होना चाहिए। तो मेरे पापा इकलौते थे, तो इसलिए मेरे पापा आ गए। तो फ्रेंड्स, कोई आ गया था सड़क में। तो मेरे पापा इकलौते थे तो मेरे पापा को घर पे आना पड़ा। और फिर मेरे पापा जा नहीं पाए, तो फ़ौज भी फिर बाद में उन्होंने नहीं लिया। तो पापा की डॉक्टरी भी कंप्लीट नहीं हो पाई और फ़ौज में भी नहीं जा पाए पापा। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद पापा की जो घर वाले थे, मतलब जो थे चाचा ताऊ, उन्होंने, पापा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो बोला शादी करने को। तो यहीं पास में ही मेरा नानी का गांव है। तो मेरे पापा की शादी हो गई थी और मेरी मम्मी बहुत छोटी उम्र की थी तब। तो मेरे पापा की शादी हो गई थी तो मेरे पापा घर नहीं आते थे, देहरादून ही रहते थे। और उसके बाद पापा प्राइवेट जॉब करने लग गए, फार्मा से ही रिलेटिव। तो जयपुर चले गए। तो जयपुर में ही मेरे पापा जॉब करते थे और मेरे पापा के जो चचेरे भाई लोग थे वो भी जयपुर में ही रहते थे। तो मेरे पापा की शादी हुई, फिर पापा शादी के बाद मम्मी को भी जयपुर लेके चले गए। फिर वहाँ कुछ टाइम बाद मेरे भाई हुए और फिर एक भाई और हुए। तो मेरे 2 भाई हुए और फिर कुछ टाइम बाद मम्मी घर आ गई, क्योंकि वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो मम्मी घर आ गई। फिर पापा ने घर पे ही मकान बनाया। उस टाइम कच्चे मकान बनते थे। तो एक कमरा किचन था मम्मी के पास, जिसमें ऊपर वाले में दादी रहती थी, नीचे मम्मी रहती थी। तो पापा ने फिर 2 कमरे बनाए, फिर मम्मी घर पे रही। फिर घर पे आने के 3-4 साल बाद मैं हुई। तो उसके बाद हम कभी नहीं गए फिर राजस्थान। मम्मी इधर ही रही और पापा राजस्थान ही रहे। तो पापा उसके बाद साल भर 6 महीने में घर आते थे। तो हमारी लाइफ ऐसे ही गुजरी। कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल सकती कि हम बहुत ज़्यादा गरीब थे और ये भी नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा अमीर थे। लेकिन मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। आप सोच सकते हो कि जिस बच्चे के माँ बाप ना हो वो कितना तकलीफ़ उठाएगा। बट मेरे पापा की जो बुआ थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे पापा के लिए कभी कोई कमी नहीं होने दी और अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़ के उनको प्यार किया। मेरे पापा ही उनके सब कुछ थे। तो
हमारा तो क्या, पर मेरे पापा की जो बुआ है उनका देहरादून में पहले मकान भी था। मकान क्या, एक आध कमरा रहा होगा, क्योंकि मेरे पापा की जो बुआ थी वो गुरुकुल में जॉब करती थी। उनके हस्बैंड भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे। तो जब पापा की शादी हो गई थी तो वो उनको जयपुर अपने साथ लेके चले गए, और बुआ बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी तो वो बेच दिया उन्होंने। और तब देहरादून में इतने ज़्यादा बस्ती नहीं थी, जंगल टाइप था, पापा बोलते थे। तो पापा का पूरा बचपन वहीं गुजरा देहरादून में। तो पापा ने कभी अच्छे दिन नहीं देखे। जन्म लेते ही मम्मी मर गई, फिर उसके बाद पापा ने दूसरी शादी कर दी तो बुआ के साथ रहे। घर कभी नहीं आए, शादी के बाद आए। तो शादी के बाद भी मेरे पापा गांव के बारे में नहीं जानते थे इतना, पर मम्मी गांव की थी तो मम्मी सब कुछ जानती थी। और फ्रेंड्स, मैं बचपन से ही मैं भी गांव में ही रही हूँ। और जब मेरे पापा मम्मी के अच्छे दिन आने थे, बच्चे बहुत स्ट्रगल के साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मकान लगाया, बड़ा किया, क्योंकि जिसकी मम्मी पापा नहीं रहते हैं उस बच्चे को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब मेरे पापा के बच्चे बड़े हुए, जब उनको थोड़ा सा सुख मिलना था, तो उनका बड़ा बेटा यानी कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मेरे बड़े भाई के लिए हम काफ़ी टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहा था। और जब मिला तो जब उनको रिश्ता मिला, उनकी शादी होने वाली थी, शादी के लिए 2 महीने बाकी थे। घर आ रहे थे वो शादी की तैयारियों के लिए, कि बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था। और मैं 3-4 साल में इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई। और मेरी शादी मेरे भाई के पहले से ही, मेरे भाई की शादी से एक्सपायर होने से 3 साल, आई थिंक 3 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। और मेरा जो दूसरा भाई है, उनकी हालत कुछ इस तरह से नहीं है कि वो मम्मी पापा का ख्याल रख पाए। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, और अपने बारे में मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे पापा की स्ट्रगल स्टोरी। और दिल बहुत भारी हो रहा है, लेकिन मैं रो नहीं सकती क्योंकि बाहर हूँ। और मेरे पापा ने हमेशा ही बुरे दिन देखे हैं, और जब अच्छे दिन देखने का टाइम था तो भगवान ने उनसे उनका सबसे अनमोल हीरा छीन लिया। मेरी लाइफ का जो हीरो था, पहला हीरो मेरा भाई था, क्योंकि वो मेरे साथ भाई जैसा कम दोस्त जैसा ज़्यादा रहता था। हर बात हम शेयर करते थे, और हम दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था, लेकिन फिर भी छोटी से छोटी ख्वाहिश वो मेरी पूरी करते थे। पापा से नहीं बोल पाती थी इतना, लेकिन उन भैया से बोल लेती थी। तो जब वो गए तो मैं 3-4 साल अपने आप को संभाल नहीं पाई। हर किसी में अपना भाई दिखता था। खाना बनाती थी, गैस खुला रह जाता था बहुत सारी, और ससुराल में डांट भी पड़ती थी कि देखो गैस खुला छोड़ दिया। किसी की मेंटल कंडीशन क्या है कोई नहीं जानता। उंगली उठाने के लिए तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अपने बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स, कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कहाँ से हूँ और क्या मेरी लाइफ है। बट ये बोल दूँ कि मेरे मायके की हालात अभी भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और शायद कभी अच्छे होंगे भी नहीं, क्योंकि एक बहू बेटे के बिना घर कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहू बेटे होते हैं तो वो चाहते ही नहीं है कि बहू बेटे खुश रहे, हमारे साथ रहे। और बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जहाँ बहू बेटे के लिए तरस जाते हैं। अगर हमारे घर में कोई लड़की आती तो शायद बहुत खुश रहती, क्योंकि मम्मी होर का आज की डेट में हरिद्वार में भी एक मकान है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा मकान है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हर चीज़ अवेलेबल कर रखी उन्होंने। जब हम थे तब तो लाइट की भी अच्छे से सुविधा नहीं थी, लेकिन अब कोई करने वाला ही नहीं है। तो मेरे छोटा भाई जो है, छोटा नहीं है मेरे से तो बड़े हैं वो, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन उन पे पीर बाबा थे और उनके पीर बाबा हमने पुजवा लिए थे, लेकिन पता नहीं क्या उनका बिगड़ रखा है कि वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने घर को संभाल पाए। तो आई विश कि मेरे भाई ठीक हो जाए, और आई विश कि हमारे घर में भी मेरी भाभी आए, और आई विश कि मेरे पापा की जो लास्ट टाइम की लाइफ है वो अच्छे से कटे। और बस इतना ही आप लोगों से कहना था।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है आई थिंक। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ। अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपनी हर बात आप तक पहुँचा पाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स। जय माता दी।